है जो आप हमारे को रोटी खिलाने को भाग रहे हो, हमने वो रोटी नहीं खानी है तो हम क्यों आए? आपने जो रोटी बनवाई हुई है वो आप खुद खाओ, ऐश करो। असी की करनी हो रोटी खा के? कोई पूछने वाला होवे, कोई पूछया किसी जत्थेबंदी नूं पूछया नहीं, किसी से राय ली नहीं, बस की 1947 तो पहला वाला कानून चलदा पिया कि देश आजाद नहीं है, तुसीं पुछोगे नहीं करोगे नहीं जिद्दां मर्जी करी चलो। ये किद्दां हुंदा? इदां नहीं चलना। इत्थे इत्थे प्यार नाल चलूगा। मैं हिंदू हाँ, सिख हाँ वीर, असीं डट के खड़े एक दूजे दे नाल। भाई गलत नहीं चलूगा। ये रोटी का सवाल है। ये अज की रेट दे विच तुसीं 35-40 रुपए 45 रुपए किलो आटा कीता होया तां नहीं गरीब बंदे नूं रोटी जुड़ पा रही। अगे तो तुहाडा मूड हैगा कि हाँ भी 70-80-90 रुपए नूं आटा कर देना, उदों तुसीं की चाहुंदे हो? किद्दां करूगा बंदा? जब गवर्नमेंट को दिख रहा है कि इतने लोग प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं, ठीक है, इतनी दुनिया प्रोटेस्ट पे, पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहा है, उस चीज़ की लोगों को जरूरत है ही नहीं, फिर आप वो कानूनों को रद्द करो और लोगों को अपने घर जाने दो। ठीक है, जो चीज़ जो लोगों को लग रहा है कि हमारे लिए बेनिफिशियल है ही नहीं, ये लोकतंत्र है। ठीक है, लोग जब बोल रहे हैं कि उस चीज़ का हमें फ़ायदा है ही नहीं, वो चीज़ हमें वो कानून चाहिए ही नहीं। ठीक है, मोदी जी तो बार बार कह रहे हैं ये तो फायदा ही है इसमें। सर वो फायदा है अंबानी का, अदानी का, कॉर्पोरेट हाउसेस का। क्यों? आज मैं बताता हूँ। आज ये अनाज हम लोगों से 1800-1900 रुपए लेते हैं, ठीक है, वो इतना कितना प्रोसेसिंग बढ़ जाती है उसमें। पतंजलि रामदेव बाबा हैगा, उन्होंने कोई पूछने वाला होवे, रामदेवा मैनू गल का जवाब दे, 35 रुपए किलो तेरा आटा किवें विकदा पिया? किवें विक रहा 35 रुपए किलो? 1800 रुपए नूं तुसीं चकदे हो अनाज ते तुसीं 3500 रुपए नूं बेचदे पए हो। किहड़ी गल दा है? किस तरह तुसीं बोरी पा के उहनूं अनाज नूं पीस के करता ते बहुत वधिया हो गया। लख लाणता थोड़े वर्गिਆਂ ते, थोड़े वर्गे ਤਾਂ मर जाने चाहिए ਜਿਹੜੇ सारे देश ਨੂੰ खांदे पए ने। आम बंदे ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਸਲਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਰਦੇ? ਇਉਂ ਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀ सरकार ਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ नहीं है। सरकार को पहले से पता था, जो लोग व्यापारी हैं इन्होंने पहले से ही गोदाम खरीद कर बनाने शुरू कर दिए आज से 2 साल पहले। इनको क्या पता था कि भी AMPC हटने वाली है, कंट्रैक्ट होने वाला है, तुम पहले गोदाम खरीद लो और भर लो। अगर आज मोदी जी 15,000 के नाम किसानों से बात जाकर मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, अरे ये 8 लाख बैठे, इन किसानों से बात कर लो ना। किसान तो ये हैं जो रोड पर बैठे, आज सर्दी में पड़े हैं, रोड पर पड़े हैं, किसान तो ये है, आओ इनसे बात करो। रही बात ये है कृषि मंत्री की, अरे वो उसके हाथ में तो कोई पावर ही नहीं है, वो तो एक लटका रखा है बल्लभ। आज उससे बात कर लो, वही बात चाहे 10 बार बात कर लो, वही डाके 3 पात। भाई वो क्या जुबान कर सकता है जब उसके हाथ में पावर ही नहीं है? करेगा क्या वो? आ जाओ बात कर लो, भाई वही बात, पहले भी वही कही थी, 6 बार की बात होगी वही बात, 7वीं बार जा रहे हैं। जो पहली बार बात हुई थी उससे हटकर एक भी बार बात नहीं हुई है। भाई ये अगर बात करना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं, जिसके हाथ में पावर है वो बुलाओ और वही किसानों से बात करो तो हल होगा। गुजरात में जाते हैं, बिहार में जाते हैं, दूसरी स्टेटों में जाते हैं, जो किसान जिसको खेती के बारे में मालूम नहीं उसको बिठा के पगड़ी बांध के देखो ये किसान को फ़ायदा हो रहा है। हमको क्या फ़ायदा है इसमें? जो काला कानून बनाया है हमारे लिए ये मौत का वारंट है। देखो हम छोटा किसान है, 2-2, 3-3 किला हमारी ज़मीन है, हम लोग खेती करता है, अच्छी रोटी खा रहा है। लेकिन बिहार का भैया हमारे गांव में आता है, वो बेचारे का 8-8, 10-10 बीघा ज़मीन है, वो उधर आके मंडी में काम करता है, हमारे खेत में काम करता है। क्यों करता है? वो लोग बोलता है हम लोग गेहूँ फसल पैदा करता है, धान का फसल पैदा करता है, हम लोग 1888 रुपये बेचता है। हमारा मंडी बोर्ड है, हमारा आड़तिया है, आड़तिया हमारा देखो हम लोग, हमारा शादी है, हमारे घर में कोई मुसीबत आ जाता है, हम रात को आड़तिया के पास जाएगा, कभी पैसे का ज़रूरत होएगा आड़तिया से उसी टाइम लेके आ सकता है। हम लोग ये बोलता है कि तुम लोग पैन कार्ड से, आधार कार्ड से फसल बेचेगा, खुली मंडी में बेचेगा, खुली मंडी में हम फसल बेचेगा, हमको कभी बीच में पैसे का जरूरत पड़ेगा तो हम खुली मंडी में जो व्यापारी है उसको कहाँ से ढूंढेगा, कहाँ से पैसा लाएगा? अभी क्या बिहार में 1000, 1200 रुपये, 1100 रुपये में उधर धान का फसल बिकता है। उधर से व्यापारी लोग अभी क्या किया, उधर से 1000 में खरीद के पूरा पंजाब में भर भर के ट्रक लेके आया, उधर बेचा ला के। ये लोग काला कानून इसीलिए बना रहा है। उधर देखो हमारे बड़े बड़े गोदाम बनाए अडानियों ने, ये लोगों का मतलब यही है कि पूरे गोदाम भर लो, किसान से खरीद के वही देखो वही गेहूँ, वही धान, हमसे वही गेहूँ खरीदेंगे तो 20 रुपये किलो खरीदेंगे, वही जो गोदाम में जाएगा, मॉल में जाएगा तो वही आटा 150 रुपये किलो।
हमारे पास आता है। कानून के लिए आए हैं, कानून लेके जाएंगे, अपना लेके जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। बातचीत क्या करनी है, जब कानून ही खत्म नहीं हो रहा तो बातचीत क्या करेगी वो। बातचीत में तो फिर वही है जो पहले निकला है। बातचीत करके करना क्या है, तो कानून रद्द करो फिर बातचीत करेंगे। सारा पैसा पूंजीपति खा गए, ये पॉलिटिशियन खा गए, पब्लिक भूखी मरो, हमारे पास पैसा नहीं, कहाँ से खरीदे। अरे वो पैसे इतने ले ले गए, लौट के बैंक फेल हो गए, वो कहाँ गए थे जब इतने पूंजीपतियों को पैसा दे दे के बर्बाद कर दिया सारा। हमारे कितने बच्चे नौकरी से हट गए, क्या उसको नहीं पहले नहीं सोचा भाई पूंजीपति तेरे को पैसा दे देगा, तेरे को इतना ऊंची औहदा मिल गया, तेरे पुकार दो उसकी सबके पास है। बहुत टाइम हो गया बेटे, बहुत टाइम हो गया। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अमित शाह ने कोरा कहता होया ऑन रिकॉर्ड इन मीडिया कि वो चुनावी जुमला था। तो तुसी आपे हिसाब लो, लख दियां लाहनतां साडे इस देश दी कौम ते ਜਿਹੜਾ इस देश दा जाया। ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर कट गल अगले ने कहती कि हाँ भाई वो जुमला था, फिर भी तुसी उन्हें जुमले सुन के मूहरे आई जाने हो, कुछ नहीं कर रहे। ਤੁਹਾਨੂੰ मैनू एक दूजे दे नाल लड़ा रहे ने ते मरवा रहे ने, और कुछ नहीं। आप वो अपने बैठे ने ते मजे ले रहे हैं जिंदगी दे। इट्स हाई टाइम you, me and everyone, we should get up and fight for our rights. This is our fundamental right. ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨੇ, राइट ऑफ एक्सप्रेशन। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है कि इनको अधिकार है, हटा नहीं सकते। आप लोग क्या तुगलकी फरमान थोड़ी चल रहे हैं कि हाँ भाई जो मर्जी आप कहोगे कि हाँ भाई बोली चलो। गुजरात में जाते हैं, बिहार में जाते हैं, दूसरी स्टेटों में जाते हैं, जो किसान जिसको खेती के बारे में मालूम नहीं उसको बिठा के पगड़ी बांध के देखो ये किसान को फ़ायदा हो रहा है। हमको क्या फ़ायदा है इसमें, जो काला कानून बनाया है हमारे लिए ये मौत का वारंट है। देखो हम छोटा किसान है, 2-2, 3-3 किला हमारी ज़मीन है, हम लोग खेती करता है, अच्छी रोटी खा रहा है। लेकिन बिहार का भैया हमारे गांव में आता है, वो बेचारे का 8-8, 10-10 बीघा ज़मीन है, वो उधर आके मंडी में काम करता है, हमारे खेत में काम करता है। क्यों करता है? वो लोग बोलता है हम लोग गेहूँ फसल पैदा करता है, धान का फसल पैदा करता है, हम लोग 1888 रुपये बेचता है। हमारा मंडी बोर्ड है, हमारा आड़तिया है, आड़तिया हमारा देखो हम लोग, हमारा शादी है, हमारे घर में कोई मुसीबत आ जाता है, हम रात को आड़तिया के पास जाएगा, कभी पैसे का ज़रूरत होएगा आड़तिया से उसी टाइम लेके आ सकता है। हम लोग ये बोलता है कि तुम लोग पैन कार्ड से, आधार कार्ड से फसल बेचेगा, खुली मंडी में बेचेगा, खुली मंडी में हम फसल बेचेगा, हमको कभी बीच में पैसे का ज़रूरत पड़ेगा तो हम खुली मंडी में जो व्यापारी है उसको कहाँ से ढूंढेगा, कहाँ से पैसा लाएगा। अभी क्या बिहार में 1000, 1200 रुपये, 1100 रुपये में उधर धान का फसल बिकता है। उधर से व्यापारी लोग अभी क्या किया, उधर से 1000 में खरीद के पूरा पंजाब में भर के ट्रक लेके आया, उधर बेचा ला के। ये लोग काला कानून इसीलिए बना रहा है। उधर देखो हमारे बड़े बड़े गोदाम बनाए अडानियों ने, ये लोगों का मतलब यही है कि पूरे गोदाम भर लो, किसान से खरीद के वही देखो वही गेहूँ, वही धान, हमसे वही गेहूँ खरीदेंगे तो 20 रुपये किलो खरीदेंगे, वही जो गोदाम में जाएगा, मॉल में जाएगा तो वही आटा 150 रुपये किलो हमारे पास आता है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।